हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टैगोर के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया था एनडीए के प्रीवियस ईयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स। तो इस सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और ये फिफ्थ क्लास है आपकी। और इससे पहले कि जिन जिन बच्चों ने अभी क्लासेस नहीं देखे हैं, अभी क्लास नहीं किया है, उस सारे बच्चे वन से लेकर जो फोर्थ तक क्लास है, फ्रॉम फर्स्ट टू द फोर्थ, आप इन सारे क्लासेस को देखें, सारे वर्ड्स को लिखें। क्लास शुरू करने से पहले सबके पास नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए। हर एक वर्ड को लिखिए, हर एक वर्ड को नोटबुक में लिखना है। और मैंने क्या रखा है कि ये जो वोकैब है, ये जो वर्ड्स है, एनडीए में तो काम आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा भी जितने एग्जाम आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कोई भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम में ये वर्ड काम आएगा, इसलिए इन सारे वर्ड्स को लिख के रखना है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो है एनालॉगस। एनालॉगस, एनालॉगस। सबसे पहले इसके सारे ऑप्शंस को देखिए। एनालॉगस ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शंस अनसुटेबल, अनसुटेबल, नॉट सुटेबल। जो सुटेबल नहीं है वो क्या है? नॉट फिट। और जो उपयुक्त नहीं है, सुटेबल नहीं है, फिट नहीं है, अनसुटेबल। अनक्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, या कभी कभी क्रिटिकल का मतलब सीरियस भी होता है, गंभीर। बहुत सिचुएशन क्रिटिकल है, चिंताजनक, सीरियस है। अनक्रिटिकल, दैट इज नॉट क्रिटिकल। और सिमिलर, एक जैसा। एनालॉगी आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना भी होगा। डिसप्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, समान अनुपात में, जो किसी चीज के अनुपात में, प्रोपोर्शन में। तो डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब है जो अनुपात में ना हो। ये सारे जो वर्ड्स ऑप्शन के हैं बहुत ज्यादा काम के एग्जाम एग्जाम के हिसाब से नहीं है, तो इसके सिनोनिम्स पे हम लोग नहीं चल रहे। लेकिन जो एनालॉगस है, इसका मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? थर्ड, सिमिलर। एनालॉगी आपने बहुत, सिमिलर एक जैसा, सिमिलर एक जैसा। क्रिटिकल वर्ड्स का आपको मीनिंग ध्यान में रखना है। क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या फिर सीरियस, ग्रेव। अगर गंभीर की बात करते हैं तो कई बार हम लोग लिखते हैं सीरियस, और कई बार क्या लिखते हैं? ग्रेव। इसका मतलब क्या होता है? गंभीर। और ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, जहां डेड बॉडीज को हम दफनाते हैं उसको भी ग्रेव कहते हैं। इस दोनों मीनिंग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, एग्जेजरेट। एग्जेजरेट, ये स्पेलिंग करेक्शन के लिए कई बार आ चुका है। ब्लफ, ब्लफ का मतलब क्या होता है? कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या कभी धोखा देना। ब्लफ मास्टर कहते हैं धोखेबाज, जो चीट करता रहता है लोगों को, ब्लफ मास्टर। ओवरस्टेट, ओवरस्टेट का मतलब बहुत ज्यादा बोलना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ओवरस्टेट। एक्सप्लेन, व्याख्या करना। और अंडर एस्टिमेट, कम करके आंकना। अंडरस्टिमेट का मतलब क्या? कम करके आंकना, किसी चीज के महत्व को कम बताना, अंडरस्टेट। तो एग्जेजरेट जो है, इसके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कई बार आ चुका है, वो हाइपरबोल। क्या होता है? हाइपरबोल मतलब किसी चीज को, पोएम्स में बहुत यूज होता है, पढ़ा चढ़ा, अतिशयोक्ति इसको कहते हैं। तो एग्जेजरेट का जो सिनोनिम्स होगा, इसके हिसाब से क्या हो गया? ओवर स्टेट। क्या है? ओवर स्टेट, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, अतिशयोक्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एविडेंट, एविडेंट, प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण, उसको तो प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट कैसे चलेगा? सीन, ये तो नॉर्मल है, देखा, सी का थर्ड फॉर्म है। ऑब्जर्व्ड, ऑप्शन सारे आसान है सर, आज वाले क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस बहुत आसान। ऑब्जर्व का मतलब क्या? निरीक्षण करना, किसी पे नजर रखना, ऑब्जर्व करना। और क्वाइट क्लियर, बिल्कुल साफ। क्लियर के लिए कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा जो आता है क्लियर के लिए। विविड, बिल्कुल साफ, क्लियर या स्पष्ट। ऑब्वियस, बिल्कुल साफ या स्पष्ट। और कई बार आता है ग्राफिक, इनका क्या मतलब है? बिल्कुल साफ स्पष्ट, ग्राफिक, विविड, क्लियर। तो ये क्लियर के सिनोनिम्स में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एविडेंट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट,
बिल्कुल साफ, एविडेंट। जैसे कहा हिज इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम इज एविडेंट, तो उसका जो क्राइम में सम्मिलित होने की बात है वो क्या बिल्कुल साफ है, एविडेंट है, क्लियर है। तो एविडेंट का मतलब हो गया क्वाइट क्लियर, एविडेंट। डी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, पैनलाइज। पैनल आपने सुना होगा, पैनल, इंडियन पिनल कोड, पिनल भी बोलते हैं। परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब होता है ब्रिंग टू द बुक, ब्रिंग टू द बुक। ये इडियम कई बार पूछा है। स्टार्ट अ लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई से, परसिक्यूट। पनिश, पनिश क्या, दंड देना, जस्टिस, दंड देना। टॉर्चर, कष्ट देना, एफ्लिक्ट, किसी को कष्ट देना, तकलीफ देना, परेशानी करना, परेशान करना, एफ्लिक्ट, कई बार ये यूज होता है। रियून, रून भी कहते हैं कुछ लोग इसको, बर्बाद करना, तबाह करना। रियून के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो सकता है वो क्या है, स्पॉइल, तबाह करना, बर्बाद करना, बिगाड़ना, मार, बिगाड़ना, खराब करना। डेस्ट्रॉय, बर्बाद करना, खराब करना। अगर पूरी तरह से किसी चीज को आप खराब कर देते, बर्बाद कर देते, तो क्या कहते हैं, डिवास्टेट, डिवास्टेट, प्रलय मचाना, तबाही करना, एकदम भयंकर रूप से किसी चीज को तहस नहस करना, डिवास्टेट। तो पैरालाइज का मीनिंग देखते हैं। अब पैरालाइज में दो ऑप्शंस जो है वो क्लोज है। एक, फर्स्ट, कानूनी कार्रवाई शुरू करना, दूसरा पनिश। तो प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कानून, सॉरी प्रोसिक्यूट का मतलब क्या लिख दिया, ओ सॉरी, प्रोसिक्यूट, वो प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है टॉर्चर। ये वर्ड ध्यान नहीं दिया मैंने, प्रोसिक्यूट नहीं, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है टॉर्चर। तो प्रोसिक्यूट और टॉर्चर क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा मीनिंग हो गया। यहां जो कंफ्यूजन हुआ उसके लिए मैं दूसरा वर्ड लिख देता हूं, वो दूसरा वर्ड क्या है, प्रोसेक्यूट। क्या है, प्रोसेक्यूट। ये दोनों ध्यान रखना है, दोनों वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। प्रोसेक्यूट, तो प्रोसेक्यूट का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई करना। प्रोसेक्यूट का मतलब क्या है, कानूनी। इसलिए आपने देखा होगा फिल्मों में लोग बहुत डायलॉग लगाते रहते हैं, क्या, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है, जो सरकारी वकील होते हैं, प्रोसिक्यूट। तो प्रोसिक्यूट का मतलब हुआ किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करना, और प्रोसिक्यूट का मतलब हुआ टॉर्चर, किसी को दंड देना, सजा देना, तकलीफ पहुंचाना। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोसिक्यूट, पनिश और टॉर्चर, ये तीनों का मतलब एक जैसा दिखता है। और हमें क्या देखना, पेनालाइज। तो पेनालाइज का मतलब होता है जनरली किसी को दंड देना, किसी को सजा देना। तो इसके हिसाब से हम अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, पनिश। क्यों, क्योंकि प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, दंड देना अलग चीज है। प्रताड़ित या कष्ट हम किसी को बिना बिना गलती के भी दे सकते हैं। दंड हम तब देते हैं, पनिश तब करते हैं जब किसी ने कोई गलती की हो। और किसी को परसिक्यूट कर रहे हैं हम, किसी को हम टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने गलती की ही होगी। तो पनिश और पेनलाइज कर पड़ते हैं, पेनलाइज भी तब करते हैं जब किसी ने कोई गलती किया हो, गैर कानूनी काम किया हो, अपराध किया हो, तब हम पेनलाइज करेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पनिश, पेनलाइज, दंड देना। कुछ बुक में इसका आंसर प्रोसिक्यूट दे रखा है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया फर्स्ट में। नेक्स्ट, रिमीडियल। रिमीडियल जो है बना है रिमेडी से। रिमेडी का मतलब होता है उपचार। किससे बना है, रिमेडी, उपचार। दूसरा वर्ड इसके लिए क्या यूज करते हैं, क्योर, उपचार। प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, पैरालाइज करने से रिलेटेड है, उसको कहते हैं प्यूनिटिव, दंडात्मक। दंडात्मक कार्रवाई कोई भी है। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब हुआ स्ट्रिक्ट, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, सख्त, कठोर। करेक्टिव, करेक्टिव का मतलब क्या, उपचार, सुधार, करेक्ट करना, बेटर करना, सुधार करना। स्ट्रिक्ट, ये तो स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट तो सिनोनिम्स ही हो गए, सख्त, कठोर। तो रिमीडियल का मतलब क्या, उपचार। जब उपचार करते हैं इसका मतलब जहां कुछ गलती हुई है, कोई खराबी हुई है, उससे हम लोग ठीक करते हैं, तभी तो रिमेडी है, उपचार है।
तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या है? थर्ड, करेक्टिव, उच्चार सुधार करने वाला, उपचार करने वाला, रिमीडियल करेक्टिव, सुधार करने वाला, उपचार करने वाला। ट्रिवियल, ट्रिवियल कई बार पूछा है, ये स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। तो जो महत्वपूर्ण ना हो, सिग्निफिकेंट ना हो, इंपॉर्टेंट ना हो, उसको कहते हैं ट्रिवियल। तो पहला ही ऑप्शन आपका है, नॉट इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, तो पहला ही ऑप्शन हो। दूसरे सारे वर्ड के मीनिंग को देखिए। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? जो एक तरफ से दूसरे तरफ हम इसको देख सकते हैं, इसका मतलब पारदर्शी, हिंदी में कहता है पारदर्शी। इंपॉर्टेंट तो आपको पता है, सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट के लिए दो वर्ड का ध्यान रखना है आपको। सिग्निफिकेंट ये कई बार पूछ रखा है। दूसरा वर्ड मोमेंटस, मोमेंटस ये भी कई बार, वैल्यूएबल भी कई बार पूछ लेता है। वैल्यूएबल मतलब कीमती, महत्वपूर्ण। तो मोमेंटस और सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें से एक वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा, उसको ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्ट। इंपोर्ट काफी खतरनाक वर्ड है। इसलिए खतरनाक वर्ड है इंपोर्ट, ये दो अलग अलग मीनिंग में यूज होता है। एक तो इंपोर्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वर्ब या नाउन की तरह। तो जब ये वर्ब और नाउन की तरह इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है आयात। तो नाउन हो गया आयात, और वर्ब हो गया आयात करना। आयात करना का मतलब क्या हो? विदेश से मंगाना। यहां तक तो ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इंपोर्ट जब नाउन की तरह यूज होता है, तो इंपोर्ट का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है। महत्व, इंपॉर्टेंस, जैसे लिखा था इंपोर्ट ऑफ हार्डवर्क। अब जब तो इंपोर्ट ऑफ हार्डवर्क लिखा, तो लोग ये सेंटेंस कैसे, इंपोर्ट ऑफ हार्डवर्क, व्हाट इज दिस, ये कैसे हो सकता है? हार्डवर्क को कहां से इंपोर्ट करेंगे? तो जब ऐसे लिखा हो तो इंपोर्ट ऑफ हार्डवर्क, इसका मतलब वो कहना चाहता है हार्डवर्क का महत्व, इंपॉर्टेंस। ध्यान रखिएगा, पूछ चुका है ये। नेक्स्ट, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल ऑप्शन देख लेते हैं। अनसेटिस्फैक्टरी, ये नॉर्मल वर्ड है। नॉट सेटिस्फैक्टरी, जो सेटिस्फैक्टरी ना हो, संतुष्टिदायक ना हो, संतोषजनक ना हो। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का अपोजिट है कंसिस्टेंट। स्पेलिंग करेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये टी की जगह टी लिख देगा। तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या? कॉन्टिन्यूस, लगातार, जो हमेशा हो, एक साथ काम करता रहो। जैसे आपकी क्लास जो कंसिस्टेंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, कंसिस्टेंसी। फिर कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब क्या है? जिस पर आप विचार कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। कंसिडरेबल का एक दूसरा मीनिंग भी होता हुआ ध्यान रखना। एक तो कंसिडरेबल का मतलब जिस पर हम कंसीडर करते हैं, कई बार इसका सिनोनिम्स कर देगा। कंसिडरेबल का मतलब होता है ह्यूज, बिग। जैसे हमने कहा अ कंसिडरेबल अमाउंट, अ कंसिडरेबल अमाउंट मतलब ह्यूज, बिग अमाउंट। ये सेकंड वाला जो मीनिंग है, कई बार ये पता ही नहीं रहता, उलझा देता है लोगों को। एंड हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव मतलब जो मानना मुश्किल हो। क्रेडिबल, क्रेडिट से बना आपका क्रेडिबल, विश्वास, भरोसा। तो इनक्रेडिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी क्रेडिटेड, दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो इसके हिसाब से क्या होगा? हार्ड टू बिलीव, जिसको मानना मुश्किल हो, हार्ड टू बिलीव। इनक्रेडी, इनक्रेडिबल। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, ओके। अब सभी जानते हैं कि आप टैगोर पे लाइव में, ऑनलाइन में। टैगोर जो हमारा है, राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है डिफेंस के लिए। पूरे साल हमारे यहाँ क्लासेस चलती रहते हैं। तो अगर आपका डिफेंस एक सपना है, डिफेंस में एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है या एनडीए, तो आप इस सेंटर पे जरूर आए। सिलेक्शन देने का तो हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर आप एक बार कदम रखे तो यहां से नौकरी लेकर ही आप वापस जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आकर जरूर विजिट करें हमारे कैंपस को। नेक्स्ट वर्ड, अब देखिए इस सारे जो सेंटेंस, अब सेंटेंस देखकर, अब ये जो क्वेश्चंस यहां से शुरू हुआ है, इसमें कंफ्यूजन होगी। और इसमें कंफ्यूजन इसलिए होगी कि हो सकता है जो आपने वर्ड का मीनिंग सिनोनिम्स पहले से याद कर रखा हो,
वो यहां पर ना हो, या वैसा धोखा होने वाला जो अभी मैंने बताया था कि इंपोर्ट का मतलब अगर आपके दिमाग में चल रहा है क्या, अच्छा आयात करना। कंसिडरेबल का मतलब क्या था जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक मीनिंग मैंने क्या बता दिया कंसिडरेबल का, ह्यूज। इंपोर्ट का मीनिंग मैंने क्या बता दिया, इंपॉर्टेंस। ऐसे काम इसमें होंगे सेंटेंस में, इसलिए सोच समझकर जवाब देना है। पहला, द engineer roughed out his ideas on a piece of paper while he talked. तो सिर्फ रफली, अगर हम जनरली इस बात को ध्यान में रखें तो लोगों को लगा सबसे पहला ऑप्शन करके आता सिर्फ रफली, मत मिलता जुलता लगा, जानबूझ के दिया भी, बहुत बच्चे करके भी आते हैं, बहुत आंसर शीट में भी ऐसा दे रखा है। रिजेक्टेड, खारिज करना, नहीं मानना। ड्रू अ क्विक प्लान, डिस्क्राइब्ड इनएक्यूरेटली, एक्यूरेट का मतलब होता है ठीक, इनएक्यूरेट मतलब गलत, किसी को गलत तरीके से डिस्क्राइब करना। तो रफ्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जल्दी 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 करके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेना। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ड्रू अ क्विक प्लान, ठीक करके आना था क्या, ड्रू अ क्विक प्लान। नेक्स्ट, he fell into an abyss of despair. despair का मतलब क्या, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। despair का मतलब क्या है, निराशा, हताशा, डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन। वेल के दो मतलब होते हैं, एक तो वेल का मतलब ठीक ठाक, दूसरा मतलब होता कुआं। डीप पिट, पिट का मतलब क्या था, गड्ढा। तो एबिस का अगर नॉर्मल मीनिंग देखेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा, पिट मिल जाएगा, होल मिल जाएगा, ये सब सिनोनिम्स मिल जाएगा, गड्ढा, डिच, रिप्ट मिल जाएगा, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। होलो भी मिल सकता, होलो का मतलब ही खोखला हो गया। तो कई लोग इसमें क्या करते हैं, एबिस का अगर डायरेक्ट मीनिंग देखे चलाएंगे फोन पर तो जाएंगे, लेकिन सेंटेंस कैसे देखिए, फेल इनटू एन एबिस ऑफ डिस्पेयर। तो एबिस का कोई गड्ढा है क्या, निराशा का कोई गड्ढा है क्या जिस गड्ढे में आप गिर जाएंगे। हम लोग निराशा के समंदर में, यहां गहराई का ही सेंस है, इसलिए आप यहां पर डीप पिट ऑप्शन करके, जो कि सेंट अगर एबिस होता सिर्फ एबिस तो आपका यही ऑप्शन था, बी ही ऑप्शन होना चाहिए था, अगर एबिस सिर्फ होता और कुछ नहीं होता। लेकिन जो सेंटेंस बना कर रखा है तो उसमें कोई गिरेगा तो किसी गड्ढे में नहीं, निराशा के गड्ढे में नहीं गिरना है, समंदर कहेंगे इसको, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए था, सी, कि निराशा के समंदर में, निराशा के सागर में, कहते निराशा के सागर में, समंदर में, निराशा के गड्ढे में नहीं कहेंगे, निराशा के गड्ढे में गिर गया, निराशा के सागर में गिर गया, समंदर में डूब गया, कुएं में भी नहीं कहेंगे। He had the audacity to interrupt. इंटरप्ट वर्ड कई बार पूछ रखा है, ध्यान रखना, स्पेलिंग करेक्शन पूछता है। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना, बीच में बोल पड़ना। द गवर्नर ऑफ द स्टेट वाइल द लैटर, लैटर का इस्तेमाल क्या होता है, जो बाद वाला होता है सेकंड में, तो ये सेकंड वाला किसके लिए, द गवर्नर ऑफ द स्टेट के लिए प्रोनाउन है। वॉज एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करना है, गैदरिंग ऑफ एकेडमिशियंस, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसके गैदरिंग को। कुब्बत, दम, क्षमता, क्षमता थी बीच में बोलना। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर, कमांड किसी चीज के लिए, नेतृत्व। फुलिशनेस, बेवकूफी, स्टुपिडिटी, बेवकूफी। बहुत यूज होता है, घमंडी, हॉटी, एरोगेंस, साहस, दम। नेक्स्ट, weeks of frantic activity that was ready for the big match. Frantic sentence अगर हम जाए, वाला स्ट्रेनस, दबाव, एकदम किसी चीज के प्रेशर में दबाव, स्ट्रेनस। स्पीड, जल्दबाजी, फटाफट। एक्साइटेड, उत्तेजित। एंड हैक्टिक, अस्त व्यस्त, हेल्टर स्केल्टर, टॉपसी टर्वी, कैओटिक। तो फ्रेंटिक एक्टिविटी इसका मतलब क्या, अस्त व्यस्त, कभी इधर कभी उधर, कभी हलचल वाला। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होना चाहिए हैक्टिक, डी, फोर्थ, हलचल, अस्त व्यस्त, हेल्टर स्केल्टर, टॉपसी टर्वी। नेक्स्ट, the students took copious notes during the lecture delivered by the visiting professor.
कॉपियस। कॉपियस को अगर आप सिनोनिम्स तलाश के देखेंगे तो कॉपियस का मतलब हुआ बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। तो आपको इसके सिनोनिम्स में सारे वर्ड्स मिलेंगे। अगर सिनोनिम्स आप कहीं सर्च करेंगे किसी बुक में तो सारे वर्ड मिलेंगे। कॉपियस के सिनोनिम्स एक्सटेंसिव भी है, एक्सहॉस्टिव भी है, बाउंटियस भी है, अमाउंटिंग भी है। सबका मतलब था प्रचुर, बहुत ज्यादा। अब फिर करें क्या? सारे सिनोनिम्स में लिख रखा है, सारे सिनोनिम्स में, कोई बुक उठाकर देख लो, सारे सिनोनिम्स में। अब दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें क्या है। तो जब हम कह रहे हैं कॉपियस मतलब बहुत ज्यादा, तो जब किसी का नोट्स आप लिखा तो विस्तार पूर्वक, ये कहना चाह रहा है कि खूब खुल के जम के विस्तार पूर्वक लिखा। तो जब विस्तार पूर्वक कहते हैं, पूरे डिटेल में कहते हैं, तो फिर ऑप्शन क्या है? एक्सटेंसिव। क्या है? व्यापक, विस्तृत, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट, वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, आर इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म। इस वर्ड को अगर आप सिनोनिम्स देखेंगे तो सबसे पहला सिनोनिम्स अगर बुक में कहीं मिलेगा तो इम्पेनिट्रेबल। इम्परवियस का मतलब होता है इसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, समा नहीं सकते, इसमें हम घुस नहीं सकते। दैट कैन नॉट बी एंटर्ड। अब लिखा इम्पेनिट्रेबल। पेनिट्रेट का मतलब होता है प्रवेश करना, छेद करना। इम्पेनिट्रेबल, दैट कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, दैट कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड। तो लगता है दिस शुड बी द आंसर। पहला ही आंसर होना चाहिए, नॉट, नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं वेरी फ्यू पीपल आर इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म किसी में छेद करेगा क्या? घुसेगा क्या किसी में? नो। आप कहते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिस पर क्रिटिसिज्म का असर नहीं पड़ता, जिससे प्रभावित नहीं होते। सो द आंसर शुड बी अनअफेक्टेड। बुक में ये दोनों मिलेगा, सिनोनिम्स मिलेगा। सेंटेंस देकर पूछने का मतलब ही था थोड़ा सा आपको घुमा, राउंड राउंड जलेबी टाइप का, लेकिन घूमना नहीं है। तो क्या होगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिसमैन केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग, प्रश्न करते रहते, पूछताछ करते रह गए, द क्रिमिनल, किसी अपराधी से, बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गए, टू एलिसिट द ट्रूथ। ये भी फिर बड़ी धोखे पर रखेगा क्वेश्चन। जैसे इसके सिनोनिम्स को तलाशेंगे आप बुक में, तो इसके सिनोनिम्स में आपको इवोक भी लिखा होगा, रेस्ट भी लिखा होगा, ऑब्टेन भी लिखा होगा और एक्सटॉर्ट भी लिखा होगा। एक्सटॉर्ट का मतलब क्या? निकालना, छीनना। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्ट बाहर निकालना, छीनना, किसी से जबरदस्ती पैसे लेना। एक्सटॉर्शन उगाही, सुना होगा आपने। ऑब्टेन, प्राप्त करना। रेस्ट, छीन लेना। रेस्टलर होता है छीनना, झगड़ना, रेस्ट छीन लेना। इवोक, ले लेना। ऐसे कर सारे ऑप्शन तो अब क्या करें? फिर इसकी गहराई में जाते हैं। ये क्या कह रहा है? इवोक। इवोक का मतलब होता है जगाना, किसी में किसी चीज को जगा कर बाहर निकालना, भावना, सेंटिमेंट्स, इमोशंस। रेस्ट, किसी से लेना, छीनना, लेकिन जबरदस्ती, लड़के। तो पुलिस वाला जो है वो जबरदस्ती झगड़ा करके, मारपीट करके थोड़े सेंटेंस लगा रहा है कि पीट 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 के जबरदस्ती छीन कर उसको निकाल लेंगे ना। प्राप्त करने की कोशिश, समझाकर, बुझाकर, धमकाकर, जैसा भी उसको सूचना लेने की कोशिश कर रहा था निकालने की। इसलिए जो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन। जबकि बुक में देखेंगे तो सारे सिनोनिम्स में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इवोक का मीनिंग जगाना, जगाना, किसी चीज की भावनाओं को, इमोशंस को जगाना के सेंस में, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज, जो पढ़ाई और यूनिवर्सिटीज में, is now considered a lucrative। तो आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना कैसा है? रिस्की, खतरनाक है क्या? नो, नॉट एट ऑल। हो नहीं सकता यूनिवर्सिटी में पढ़ना खतरनाक है, ऐसा हो सकता है क्या? पहला ऑप्शन तो ऐसा ही गया। प्रॉफिटेबल, लाभदायक। ऑनरेबल, सम्मान के लायक। ये दोनों देखिए, ऑनरेबल भी हो सकता है, सम्मान के लायक भी हो सकता है। एंड अनडिग्निफाइड, नॉट डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, जिसका हम सम्मान कर सकते हैं। तो अनडिग्निफाइड, जिसका सम्मान नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से सम्मान, तो ये मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गया। अब आके ठीक है, दो पढ़ने जा, प्रॉफिटेबल, ऑनरेबल। ये जानबूझ के दिया है ऑनरेबल की, अगर आपको पता ना हो तो आप फंस जाए। ऑनरेबल करने का मन करेगा, यार यूनिवर्सिटी पर बड़ी इज्जत की बात है। अब यहाँ पर डायरेक्ट इस वर्ड का मीनिंग जानना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा।
तो ल्यूक्रेटिव का मतलब एक ही होता है, फायदेमंद। इसलिए आपका जो सी आंसर है ये नहीं चलेगा, ये फंसाने वाला क्वेश्चन था। जिसको याद नहीं होता वो सेंटेंस सोच के सोचता ऑनरेबल कर देते, ये फट जाएगा। लेकिन ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब देखा योर बिजनेस ल्यूक्रेटिव, तो फायदेमंद, प्रॉफिटेबल। क्लियर? 75 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। आज भी हमारे वर्ड्स 80 प्लस हो ही गएंगे, जबकि आज थोड़े से आसान वर्ड्स थे ऑप्शन में, डिफिकल्ट वर्ड्स ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वो क्या थोड़े से कम हुए होंगे, लेकिन फिर भी 80 तो हो ही गए हमारे ख्याल से। तो फिर से एक बार मैं कहता हूं कि हमारे कैंपस में जरूर विजिट करें। अगर नौकरी चाहते हैं, गारंटी के साथ सफलता चाहते हैं, हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। गारंटेड सिलेक्शन यहां से आपको मिलेगा। एक बार कैंपस जरूर विजिट करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वर्ड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।